नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कैरियर जंक्शन में। तो दोस्तों, रोज़ की तरह आज हम फिर हाजिर हैं एक बार आपके सामने कुछ नए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन जो है आपका, AIIB ने भारत को कोविड-19 से निपटने के लिए $750 मिलियन का ऋण स्वीकृत किया है। AIIB यानी कि इसका फुल फॉर्म अगर पूछा जाता है तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका बीजिंग चाइना में है, चीन में है, और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 2016 में हुई थी। और इस समय इसके जो सदस्य देश हैं वो 102 सदस्य देश हैं। कुछ लोग कहेंगे कि इसमें कुछ लोग इस पे, अगर कुछ लोग को ऐतराज़ होगा तो इसके मैं आपको एक चीज़ और क्लियर बता दूँ। 78 कंट्रीज़ जो हैं इसके परमानेंट मेंबर हैं, लेकिन 24 कंट्रीज़ ऐसे हैं जो कि मेंबर तो हैं लेकिन अस्थायी रूप से हैं, अभी पूर्ण रूप से उसके सदस्य नहीं हुए हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि कुल सदस्य कितने हैं तो 102 सदस्य आप बताएंगे। तो इससे पहले, हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं, इससे पहले भी मई में AIIB ने भारत को $50 मिलियन की राशि स्वीकृत की थी। कोविड-19 के लिए मई माह में $50 मिलियन की आपका ऋण स्वीकार किया गया था, लेकिन अब फिर अभी हाल ही में $750 मिलियन का ऋण स्वीकृत किया गया है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक द्वारा। अगर आपका इसमें इंडियन करेंसी में देखेंगे तो 5,714 करोड़ रुपए की कुल राशि स्वीकृत की गई है। चलिए, आपका दूसरा क्वेश्चन है, IMD द्वारा जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में भारत को 43वीं रैंक मिली है। भैया, रैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी रैंकिंग, जितनी भी रैंकिंग आपकी जारी की जाती है, रैंकिंग हर एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो कोई भी रैंकिंग अगर आपको बताई जा रही तो वो रैंकिंग तो आपको ज़रूर से ज़रूर याद करना है। रैंकिंग हो जाती है अगर कोई डे मनाया जाता है, कोई दिवस मनाया जाता है, उसकी जो थीम है। तो ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना, एक एक नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे, रैंकिंग वगैरह, ठीक है। और यहाँ तक कि ये आपका स्टेट PCS वगैरह में भी पूछा जाता है, तो इसको जरूर ध्यान रखेंगे। तो इसमें भारत को जो रैंकिंग मिली वो 43वीं मिली है। इसमें पहले पे सिंगापुर है, दूसरे पे डेनमार्क, तीसरे पे स्विट्जरलैंड, और जो लास्ट पे है 63rd नंबर पे वो है वेनेजुएला। IMD का फुल फॉर्म क्या होगा? इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट। इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट IMD का फुल फॉर्म होगा। तो आपसे यहाँ से पूछ सकता है कि IMD द्वारा जारी की गई विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है? तो 43। इससे पहले भी भारत की रैंकिंग जो थी वो क्या थी? 43 ही थी। ये साल 2020 के लिए जारी की गई है, ठीक है। पहले पे आपका इसमें सिंगापुर है, दूसरे पे डेनमार्क, तीसरे पे स्विट्जरलैंड। तो ये थे आप दो क्वेश्चन। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है जो भैया, जम्मू कश्मीर से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब क्योंकि जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। तो जम्मू कश्मीर के ग्राम पंचायतों को उनके अच्छे कार्यों के लिए, उनके विकास कार्यों के लिए दीनदयाल उपाध्याय सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो भैया अगला क्वेश्चन आपका है, जम्मू कश्मीर के ग्राम पंचायत को उनके अच्छे कार्यों के लिए दीनदयाल उपाध्याय सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए, तीसरा, J&K के ग्राम पंचायतों को किससे सम्मानित किया गया है? दीनदयाल उपाध्याय सशक्तिकरण पुरस्कार। सशक्तिकरण पुरस्कार से, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दीनदयाल उपाध्याय
सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है। अब जम्मू कश्मीर है, अभी तक आपका ये धारा 370 के तहत आता था, लेकिन धारा 370 हमारी अब हट गई है, तो अब ये जम्मू कश्मीर एक इंडियन टेरिटरी हो गई और लद्दाख दो इंडियन टेरिटरी बन गई हैं। और हाँ, जम्मू कश्मीर जो अगर आपसे पूछा जा सकता है धारा 370, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक इतिहास का बहुत बड़ा मुद्दा है। ठीक है, मुद्दा था, अब तो सॉल्व हो चुका है। तो आपको ये जानना जरूरी है कि 370 को हटाने के लिए राज्यसभा में जो विधेयक लाया गया था वो कब लाया गया था? 5 अगस्त को राज्यसभा में और राज्यसभा में लाया गया था 5 अगस्त को, ये वहाँ से पारित हो गया था। फिर 6 अगस्त को आपका ये 6 अगस्त को लोकसभा से पारित हुआ, 6 अगस्त को लोकसभा से पारित हुआ और 9 अगस्त को ये राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत किया गया, ये राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत किया गया। ठीक है, 5 अगस्त को राज्यसभा में पारित हुआ, 6 अगस्त को लोकसभा में ये पारित हुआ और 9 अगस्त को राष्ट्रपति द्वारा ये पारित कर दिया गया। और 31 अक्टूबर 2019 से पूर्ण रूपेण ये जो विधेयक है वो लागू कर दिया गया था। कब से लागू किया गया था भैया? 31 अक्टूबर 2019 से पूर्ण रूप से लागू हुआ। ठीक है भैया, लागू हुआ। और इस समय इसके जो उपराज्यपाल हैं वो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। ये इसके जो उपराज्यपाल हैं, उपराज्यपाल इसके कौन है? इंपॉर्टेंट है आपका, गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, तो दीनदयाल उपाध्याय सशक्तिकरण पुरस्कार किस राज्य की ग्राम पंचायतों को या भारत सरकार के किस राज्य के या भारत सरकार के किस केंद्र शासित प्रदेश की ग्राम पंचायतों को दीनदयाल उपाध्याय सशक्तिकरण पुरस्कार दिया गया है? तो वो क्या होगा? जम्मू एंड कश्मीर। और ये जम्मू एंड कश्मीर जो भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना, उसका कुछ एक हल्का सा ब्रीफ किया है। 5 अगस्त को राज्यसभा में ये विधेयक पारित हुआ था, 6 अगस्त को लोकसभा में, 9 अगस्त को राष्ट्रपति द्वारा ये पारित किया गया और 31 अक्टूबर को पूर्ण रूप से ये विधेयक लागू कर दिया गया था। ठीक है भैया, चलिए अगला क्वेश्चन है, खेल मंत्रालय ने ओलंपिक्स में भारत के प्रदर्शन को सुधारने के लिए एक योजना का शुभारंभ किया है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। खेल मंत्रालय, जल्दी से कमेंट में बताइए कौन है इस समय हमारे खेल मंत्रालय के जो खेल मंत्री हैं, इस समय खेल मंत्री कौन है? कमेंट करके जल्दी से बताइए। तो भारत ने जो लागू किया है खेलो इंडिया स्टेट सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस। भारत ने क्या लागू किया है? खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया स्टेट सेंटर्स फॉर एक्सीलेंस। ठीक है, ये किसके द्वारा लागू किया गया है? आपका खेल मंत्रालय द्वारा लागू किया गया है। खेल मंत्रालय द्वारा लागू किया गया है। खेल मंत्रालय द्वारा लागू किया गया। देखिए, क्योंकि ये एक योजना में से है, ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, लागू किया गया। क्यों किया गया है? ओलंपिक्स में भारत के प्रदर्शन को सुधारने के लिए। ठीक है, उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य है ओलंपिक में भारत के प्रदर्शन को सुधारने के लिए। ठीक है भैया, तो और खेल मंत्री इस समय कौन है हमारे? खेल मंत्री हमारे हैं किरण रिजिजू।
रिजिजू, ठीक है, किरण रिजिजू हमारे खेल मंत्री हैं। और ये जो सांसद है वो कहाँ से हैं? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश से सांसद हैं ये, ठीक। अच्छा, ये तो हो गया। आपसे पूछ लेगा खेलो इंडिया स्टेट सेंटर फॉर एक्सीलेंस किस मंत्रालय द्वारा लागू किया गया? तो खेल मंत्रालय है, ठीक है। और खेल मंत्री कौन है? किरण रिजिजू हैं। उद्देश्य क्या है? ओलंपिक में भारत के प्रदर्शन को सुधारने के लिए। लेकिन ये कितने राज्यों में लागू किया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। तो ये जो लागू किया गया है वो कितने? 8 राज्यों में लागू किया गया भैया, 8 राज्यों में लागू किया गया, 8 राज्यों में लागू किया गया। राज्य कौन कौन से हैं? कर्नाटक, देख लीजिए, कर्नाटक, उड़ीसा, मणिपुर, कर्नाटक, उड़ीसा, मणिपुर, मिजोरम, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, 1 2 3 4 5, केरल, ठीक। और एक राज्य आपका कौन सा छूट रहा? कर्नाटक, उड़ीसा, मणिपुर, मिजोरम, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश, केरल और हाँ नागालैंड। एक आपका क्या है? नागालैंड। तो ये राज्य देख लीजिएगा। तो खेलो इंडिया स्टेट सेंटर्स फॉर एक्सीलेंस खेल मंत्रालय द्वारा लागू किया गया है और इसका उद्देश्य ओलंपिक में भारत के प्रदर्शन को सुधारना है। खेल मंत्री कौन है? किरण रिजिजू हैं, अरुणाचल प्रदेश से सांसद हैं, ठीक है। इसको अरुणाचल कर लीजिए, नहीं कुछ लोग आंध्र प्रदेश पढ़ लेंगे, इसको अरुणाचल, ठीक है। 8 राज्यों में लागू किया गया है, कर्नाटक, उड़ीसा, मणिपुर, मिजोरम, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश, केरल और नागालैंड, ठीक है भैया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एशियाई युवा पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 2021 के एशियाई युवा पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? खेलों का आयोजन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आते हैं आपके। तो जितने भी आयोजन होंगे आपको बताया जाएगा सब। एक दिन एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको जून माह के जितने भी इम्पॉर्टेंट डेज हैं उनकी वीडियो आपको अलग दे दी जाएगी। फिर जो कुछ भी नई नई योजनाएं हैं, नई समितियां हैं, नए आयोग हैं, उनकी एक अलग वीडियो आपको वो हर महीने के लास्ट में आपको दे दी जाएंगी, ठीक है। तो एशियाई, क्वेश्चन क्या है आपका? एशियाई युवा पैरा ओलंपिक 2021, ठीक है। इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? बहरीन में, ठीक है। कहाँ किया जाएगा? बहरीन में किया जाएगा भैया, ठीक है, बहरीन। अब देखिए बहरीन आ गया तो अब आपको यहाँ पे बहरीन की राजधानी भी जानना चाहिए, उसकी मुद्रा क्या है, ठीक है। तो बहरीन की जो राजधानी है वो क्या है? मनामा, मनामा इसकी क्या है? राजधानी है, ठीक है, राजधानी मनामा है। इसकी मुद्रा क्या है भैया? मुद्रा इसका है बहरीन दिनार। इसकी मुद्रा जो है वो बहरीन दिनार है। और इसके जो राजा हैं, खलीफा जिसे कहते हैं, इसके जो खलीफा हैं वो आपके हमद बिन ईशा, इसके जो आपके खलीफा हैं वो हमद बिन ईशा अल, ये आपके यहाँ के राजा या खलीफा, जो खलीफा कहा जाएगा, राजा तो हिंदू राष्ट्रों में होते हैं क्योंकि ये एक
मुस्लिम राष्ट्र है, तो यहाँ के जो खलीफा हैं वो हमद बिन ईसा अल हैं। तो एशियाई युवा पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन जो कहाँ होगा, वो 2021 के लिए बहरीन में होगा। इसकी राजधानी क्या है, मनामा है, और इसकी जो मुद्रा है वो क्या है, बहरीन दिनार है। ठीक है भैया, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पे एज यू फ्लाई। पे एज यू फ्लाई योजना किसके द्वारा लागू की गई है, या फिर ये इस योजना का जो अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। पे एज यू फ्लाई बीमा योजना है एक, ठीक है। पे एज यू फ्लाई एक बीमा योजना है, और इसकी शुरुआत जो की गई है वो HDFC एर्गो द्वारा, HDFC एर्गो द्वारा लागू किया गया है। और इसके लिए इन्होंने यूके स्थित एक ट्रोपोगो लिमिटेड कंपनी है उसके साथ इनका करार हुआ है। ठीक है, तो ये है क्या, ये बीमा योजना है क्या? तो आप लोगों ने देखा होगा कि शादी समारोह वगैरह में ड्रोन कैमरे उड़ाए जाते हैं, या फिर ड्रोन कैमरों का और इस्तेमाल जो किया जाता है वो निगरानी करने के लिए किया जाता है, कुछ सर्वेक्षण करने के लिए भी किया जाता है। तो कभी कभी उससे क्या हो जाता है, थोड़ा बहुत शारीरिक नुकसान हो जाता है, थर्ड पार्टी को नुकसान हो जाता है। पता चला शादी वगैरह में किसी को लग गया, क्योंकि बच्चे वगैरह भी अगर ड्रोन नीचे आता है बड़ी तेज़ी से उसकी तरफ कूदते हैं, या फिर जब सर्वेक्षण वगैरह किया जाता है तो उसमें ड्रोन कैमरा वगैरह का भी नुकसान हो जाता है। तो उन्हीं सब नुकसानों से बचाव के लिए, उन्हीं सब डैमेजेस से बचाव के लिए HDFC ने ये बीमा योजना लागू की गई है। इसके द्वारा क्या होगा, संपत्ति के नुकसान तथा शारीरिक बचाव के लिए ये बीमा योजना लागू की गई। किस लिए? संपत्ति के नुकसान तथा शारीरिक बचाव के लिए लागू की गई है, और HDFC एर्गो द्वारा लागू की गई है। और HDFC एर्गो के MD और CEO जो हैं वो रितेश कुमार हैं, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो मुंबई महाराष्ट्र में है। ठीक है भैया, ये था। अगला क्वेश्चन है अच्युत उसगांवकर, ये गोवा के पूर्व मंत्री थे, इनका निधन हो गया है। तो हाल ही में इनका निधन हो गया है। अच्युत उसगांवकर, नाम याद रखिएगा, अच्युत उसगांवकर क्या थे, गोवा के पूर्व मंत्री थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कल मिलते हैं फिर कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद।